So hello everyone. Till now we have covered prerequisite of linear differential equation. In that we have covered differentiation, integration, and how to find roots of polynomial equation. Now I am going to start linear differential equation. In this unit we have chapter number 1, that is linear differential equation with constant coefficients, and chapter number 2, simultaneous linear differential equation and symmetrical simultaneous differential equation. सो चलिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. सबसे पहले हमें ये समझना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है. सो यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फर्स्ट डिग्री एंड डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव विथ अनदर डेरिवेटिव और विथ डिपेंडेंट वेरिएबल and in which the coefficients are constant is called linear differential equation with constant coefficient. So definition में अभी हमें कुछ की टर्म दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. सबसे पहले हमें ये समझना है. सो जब भी हम लिखते हैं कोई भी इक्वेशन लाइक दिस, सो इसमें जो डी बाई डी एक्स होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. क्या? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. एंड जो ये टर्म रहता है, जो ये वाला टर्म रहता है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो नीचे वाला टर्म रहता है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो क्या यहाँ पे क्या लिखा है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फर्स्ट डिग्री. डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फर्स्ट डिग्री मतलब जो y का जो पावर है वो 1 होना चाहिए. इट शुड बी 1. सो अगर मैं इसको देखूं फर्स्ट वाला एग्जांपल, सो ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है. कैसे कर रहा है? कंटेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे है, डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फर्स्ट डिग्री ये भी है. सो ये फॉलो कर रहा है. एंड आगे क्या लिखा है? जो अगला कंडीशन है वो क्या लिखा है? डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव विथ अनदर डेरिवेटिव. अब डेरिवेटिव क्या होता है? डी बाई डी एक्स या डी एम बाई डी जेड, इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं. मतलब जो डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव है वो किसी और के साथ, मतलब किसी अनदर डेरिवेटिव के साथ उसका प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 3 में एक डेरिवेटिव है इनटू अनदर डेरिवेटिव, ये चीज अलाउड नहीं है. सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. एंड अगला कंडीशन क्या बोला है? डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव विथ डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब डेरिवेटिव इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है. सो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. अगर मैं इसकी बात करूं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? सो इसमें ये टर्म है, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल इन फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पे भी है. y का जो पावर है इट शुड बी 1. जितना भी y प्रेजेंट होगा वहां पे, मतलब जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होंगे उनका जो पावर है वो 1 ही होना चाहिए. सो यहाँ पे जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे हर जगह 1 1 है. एंड यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो डेरिवेटिव विथ अनदर डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट हो रहा हो या डेरिवेटिव विथ डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट हो रहा हो. सो ये एंड ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड ये दोनों नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. फर्स्ट ऑर्डर ये ऑर्डर क्या शो करता है? ये जो यहाँ पे लिखा रहता है ना, यहाँ पे अभी कितना 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, इस तरीके से जो यहाँ पे लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर. सो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो यहाँ पे क्या दिया फिर? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट मतलब अगर कोई भी वेरिएबल रहता है तो उसके जो आगे प्रेजेंट रहता है कोई भी टर्म, उसको क्या बोलते हैं? हम कोएफिशिएंट बोलते हैं. सो यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ क्या प्रेजेंट है? ए नॉट. ए नॉट क्या है? कांस्टेंट है, और इसको ही हम बोलते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट. सो फर्स्ट ऑर्डर पावर शुड बी 1. इस तरीके से हम लिखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर. सो ये क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसी तरीके से हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड ऑर्डर
मतलब जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे देखिए 2, ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, मतलब 2 देन 1 देन 0। ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। एंड जितने भी टर्म आएंगे, लाइक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ में एक कोएफिशिएंट आएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स के साथ में एक कोएफिशिएंट आएगा। मतलब इस साइड में जितने भी टर्म प्रेजेंट रहेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म प्रेजेंट रहेंगे उन सबके साथ में एक एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट आएगा। सो इसी तरीके से अब देखते हैं थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। थर्ड ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर हो कितना होना चाहिए, 3। सो देन पहले 3 लिखेंगे, 3 वाला ऑर्डर, देन 2 देन 1 देन 0। इस तरीके से आप लिखेंगे। एंड जितना भी टर्म लिखेंगे आप उन सबके साथ में कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिखना है आपको, लाइक ए नॉट देन A1 A2 A3 सो ऑन। सो इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ फिफ्थ ऐसे करते करते nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सो मैं कैसे लिखूंगा, ए नॉट nth ऑर्डर, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर था तो स्टार्टिंग में क्या 3 आ रहा था, यहाँ पे क्या nth ऑर्डर, तो यहाँ पे n आएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक एक करके डिक्रीज होगा। सो n देन n माइनस 1, ऐसे करते करते 1 एंड देन 0 होगा। ठीक है। तो जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो भी एक एक करके सबके साथ में प्रेजेंट होंगे। लाइक यहाँ पे डी रेस टू एन वाई बाय डी एक्स रेस टू एन, इसके साथ में ए नॉट है, देन A1, ऐसे करते करते an-1 एंड an इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। एंड जो ये सब है वेयर A0 A1 टिल an आर कांस्टेंट। सो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो d बाई डी एक्स है ये टर्म, इसको हम लिखते हैं d, कैपिटल D। कैपिटल D क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो उसको लिखते हैं डी स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर रहेगा तो डी क्यूब, ऐसे ही nth ऑर्डर रहेगा तो डी एन लिखेंगे। सो जब इसको हम लोग पुट करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर को इन द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो वो जो इक्वेशन रहता है वो इस तरीके से फॉर्म होगा। क्या होगा, ए नॉट डी रेस टू एन इंटू वाई प्लस A1 डी रेस टू एन माइनस 1 इंटू वाई प्लस सो ऑन an-1 इंटू डी इंटू वाई, इस तरीके से फॉर्म होगा। देन टेक y कॉमन, y को आप कॉमन कर दीजिए। कॉमन कैसे हो रहा है, बिकॉज y हर एक टर्म में प्रेजेंट है। सो हम y को कॉमन कर सकते हैं, y कॉमन हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में जो भी टर्म बचता है वो लिखेंगे इंटू एफ ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये ब्रैकेट वाला टर्म है इसको आप लिख दीजिए फाई ऑफ डी, मीन्स फाई ऑफ डी क्या है, nth ऑर्डर पॉलिनोमियल इन d। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर फाई ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से आप लिख देंगे। अभी यहाँ पे जो फाई ऑफ डी है मीन्स जो nth ऑर्डर पॉलिनोमियल इन d है, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं, इक्वल टू 0 कर दूं तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो अब हम देखते हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फाई ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। एफ ऑफ एक्स कोई भी नंबर कुछ भी हो सकता है, बट ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हुआ तो ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने ये लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0, अब ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। एज वी कैन सी, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लाइक यहाँ पे डी स्क्वायर इंटू वाई प्लस 5y इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे डी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि इस पूरे टर्म को मैं रिमूव करके क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया है ये वाला। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, y को आप कॉमन कर लिए, डी स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0, दैट इज फाई ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस है। चलिए इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ऐसे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर
प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? आप इक्वल टू के इधर देख के डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा कि ये होमोजीनियस है। इसको आप पहले सिंप्लीफाई करिए, इस फॉर्म में लेके आइए या इस फॉर्म में लेके आइए, उसके बाद ही आप बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। सो चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। वाई कॉमन करिए, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हमें कौन सा टर्म चाहिए, फाई ऑफ डी इंटू वाई, बस इसके अलावा अगर कुछ भी रहा तो उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड भेजेंगे। सो यहाँ पे ये टर्म जो है ये सिर्फ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, बचा हुआ टर्म इक्वल टू के उस साइड जाएगा। चलिए लिखते हैं, डी स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू -8। सो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, फाई ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू -8। जैसे कि मैंने बोला था, जो एफ ऑफ एक्स है वो कुछ भी हो सकता है, जीरो के अलावा कुछ भी पॉसिबल है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे -8 है, तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या है, इस फॉर्म में है, और ये फॉर्म किसका है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये इक्वेशन रहेगा इसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम कैसे पहचानेंगे, अगर कोई बड़ा इक्वेशन दिया है तो उसको बार बार तो हम सिंप्लीफाई करेंगे नहीं कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। सो पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म प्रेजेंट है उन सब में अगर y प्रेजेंट है, उन सब में अगर y प्रेजेंट है सो उसको बोलेंगे y प्रेजेंट है, एंड राइट हैंड साइड में अगर जीरो है सो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में y के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है, मतलब सब टर्म में y प्रेजेंट है, बट अगर कोई एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर y प्रेजेंट ना हो सो उसको आप क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। क्यों, बिकॉज जिस टर्म में y प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग इक्वल टू के उस साइड लेके आएंगे, और उस साइड लेके आने का मतलब ये है कि जो टर्म आया है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में उसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। सो इस तरीके से कुछ फॉर्म हो जाएगा, देन इसको बोलेंगे हम नॉन होमोजीनियस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे y प्रेजेंट है बट यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये नॉन होमोजीनियस टाइप में है। अगर मैं इसमें देखूँ y प्रेजेंट है एंड यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसमें y ना हो, सो इसको मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ होमोजीनियस। इक्वल टू देखना, इक्वल टू के साइड जीरो है तो ही आप बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जैसे कि अगर यहीं पे मैं 5 लिख देता तो इसको मैं होमोजीनियस नहीं बोलता, इसको बोलता नॉन होमोजीनियस। लेफ्ट हैंड साइड बराबर बट राइट हैंड साइड में इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, सो ये है नॉन होमोजीनियस टाइप में। चलिए अभी देखते हैं जनरल सोल्यूशन क्या होंगे दोनों के। सो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, YC बोलते हैं हम होमोजीनियस के जनरल सोल्यूशन को, एंड नॉन होमोजीनियस के y इक्वल टू YC प्लस YP। YC क्यों लिखा मैंने, बिकॉज इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो अगर मैं जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, सो y इक्वल टू YC प्लस YP है। YC हमारा क्या है, होमोजीनियस का जनरल सोल्यूशन, एंड YP क्या है, YP को हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। So in the next lecture, I'll discuss how to find YC. First we will cover homogeneous and then non-homogeneous. Thank you.